तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो आज डेट है 22 अक्टूबर 2023 और आज के हमारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स ऑन अ डेली बेसिस आपको मिलते रहेंगे। और आज हम भी ये भी देखेंगे कि आपके प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होंगे। सो बेसिकली आपके लिए सेशन बहुत अच्छा होने वाला है, सो डोंट मिस इट। सो पहले तो हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम लोग आज पढ़ेंगे क्या। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये है कोरल रीफ फॉसिल इन लद्दाख। लद्दाख के सेक्टर में जो कि हमारा वेस्टर्न हिमालय है, उसमें कोरल रीफ के फॉसिल्स पाए गए हैं। मींस जियोलॉजिस्ट ने फाइंड किया है कोरल रीफ के फॉसिल्स एट एन एलिवेशन ऑफ 18,000 फीट सी लेवल के ऊपर। वो कौन सा रीजन है जहां पर ये मिले हैं, तो आपको ये नाम जरूर याद रखना चाहिए पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो से रीजन है कहाँ। ये हमारे ईस्टर्न लद्दाख हिमालय में लोकेटेड है। अब ये फॉसिल फ्यूल एविडेंसेस के थ्रू हमको मिले हैं, तो ये पता करते हैं कि एंशियंट टाइम में कोरल कॉलोनीज वहां पर रही होंगी, जो कि हमारे जियोलॉजिकल एरिया ब्रोथ से रीजन से रिलेटेड होंगी। तो इससे ये शो होता है कि वहां पर हमारे क्या हिमालय में मैराइन इकोसिस्टम था। ऑफ कोर्स अगर ऐसे एविडेंसेस मिले हैं तो हो गई। तो हम लोग को ये पता चला है कि जो हमारे हिमालय इमर्ज हुआ था ना कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के एक दूसरे से कॉम्बाइन करके, तब एक टेथिस सी रहता था। तो जब ये हिमालय इवॉल्व हुआ ना, तो टेथिस सी के ऊपर जो माल क्या बोलते हैं उसको, जो सॉलिड रॉक्स थी ना, वो जमती गई तो हिमालय ऐसा ऐसा बनता गया। और बाद में जो रिवर्स आती गई ना, हिमालय रिवर, उनको और सेडिमेंट इकट्ठा करके हिमालय को बनाती गई। तो ये 33 के एविडेंसेस हैं क्योंकि वहां पर कोरल रीफ की वहां पर मिले हैं। ये 33 के एविडेंसेस हैं। अब इसका हमको सिग्निफिकेंस क्या है अगर हमको ये लद्दाख में मिले हैं। अगर कोरल रीफ के फॉसिल हमको लद्दाख में मिले हैं, तो ये बताता है कि हाई एल्टीट्यूड में, जो कि अभी डिजर्ट बन गया है, एक बहुत बड़ा ओशियन होता था। अब ओशियन कौन सा, तो आप 33 ही मान सकते हो, जो कि हमारे लद्दाख की जियोलॉजिकल हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एविडेंसेस माना गया है कि वहां पर टेक्टोनिक एक्टिविटी कैसे हुई और क्लाइमेट कंडीशन वहां पर एंशियंट टाइम में कैसी थी। ये बताया गया। अब आप पूछोगे कोरल रीफ होता क्या है। ये अंडर वाटर इकोसिस्टम होते हैं, जो कि छोटी 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 कॉलोनीज बनाकर कोरल इनमें रहते हैं। ये बने होते हैं बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट से, इसलिए बहुत ज्यादा कभी कभी ये कठोर भी होते हैं और कुछ कुछ सॉफ्ट भी होते हैं, जो मैराइन इकोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लगभग आप समझोगे ना कि ये अगर 2% हमारे मैराइन इकोलॉजी में है ना, तो 25% हमको बेनिफिट देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू और इकोनॉमिक वैल्यू के हिसाब से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको और डिटेल से समझेंगे कोरल रीफ के बारे में। ये पिक्चर है आपके सामने कि ये कोरल्स आप देखोगे कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। सबसे पहले तो ये पॉलिप्स इनमें चिपके होते रहते हैं। ये उनका माउथ, ये टेंडल्स यूजेंथली रहता है एक एलगी टाइप का, जो कि इनको फूड प्रोडक्ट प्रोडक्ट इनको फूड देता है। और ये एलगी को क्या देते हैं, एक हैबिटेट देते हैं। तो ये एक दूसरे का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। और बेस ऑफ कोरल इज अटैच टू द रॉक से अटैच होते हैं। टेंटिकल्स होते हैं इनके माउथ के ऊपर, आपको ये दिख रहे होंगे, ये ऐसी ऐसी लाइनिंग सी, ये टेंटिकल्स हैं। और नेमाटोसाइट्स, दे आर स्ट्रिंगी स्ट्रक्चर दैट पैरालाइज प्रे। और मैंने जैसे बोला था ना, ये दो टाइप के होते हैं, सॉफ्ट कोरल पॉलिप और हार्ड कोरल को पॉलिप। तो ये हार्ड कप है और ये सॉफ्ट है। हार्ड कोरल्स होते क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। सी वाटर से ही कैल्शियम कार्बोनेट को लेकर के अपनी हार्ड स्केलेटन बनाते हैं। तो वहीं सॉफ्ट कोरल क्या होते हैं, हार्ड स्केलेटन के आसपास कनेक्टेड रहते हैं और ओल्डर स्केलेटन बिल्ड बाय देयर एंसेस्टर। मीन्स ये नन्हे नन्हे से कोमल कोमल से सॉफ्ट कोरल होते हैं। अब सबसे ज्यादा पाया जाता है ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया, ये मैप दिख रहा है आपको, ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया की, वहां पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं।
हाईएस्ट लेवल ऑफ कोरल कवर इन द पास्ट 36 ईयर्स। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। सो यहाँ के प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से होलिस्टिकली कवर कर दी गई है न्यूज। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सो ये न्यूज थोड़े से हमको कहाँ से लगी, पूछिए आप क्यों? क्योंकि इसका नाम है नीमैन-पिक डिसीज। ये पहली बार हमने खुद से नहीं सुनी, तो हमने सोचा कि आप लोगों को भी बताने चाहिए कि नीमैन-पिक डिसीज होती क्या है। तो अभी जो पेरेंट्स है ना, चिल्ड्रन जो कि सफर कर रहे हैं ये वाली डिसीज से, उन्होंने कहा कि ये वाली डिसीज को रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर में रखा जाए, जिससे कि नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीज में जो प्रोविजन है ना, वो इस डिसीज पर भी अप्लाई। अब ये होती क्या है, इसमें क्या होता है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर डिसीज होती है जो बच्चे के फैट मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती है। जैसे कि आप ये फोटो में देख सकते हो, ये जो बेबी है ना, इसका जो लीवर और स्प्लिन है, जो लीवर और स्प्लिन है ना, ये थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा सा लग रहा है ना, तो ये प्रॉब्लम इसमें होती है। ये डिसऑर्डर होता है जो कि इनहेरिटेड होता है, और इस एरिया में लिपिड एक्युमुलेशन ज्यादा हो जाता है, तो ये चौड़ा चौड़ा सा हो जाता है। और ये कंडीशन इन्फेंसी मींस बचपन से ही होती है। A drug called cyclodextrins could slow the progression of Niemann-Pick। इसमें ये सॉल्यूशन है, ये एक ड्रग, इसका नाम है साइक्लोडेक्स्ट्रिन। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो सकती है। सो ये होती है बेसिकली किसमें, ये होती है आप बच्चों ही में होती है, जेनेटिकली डिसऑर्डर होता है, पेरेंट्स के थ्रू इसको मिलता है बच्चों को। सो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, लैपिड यानी कि फैटी मटेरियल सच एज एक्सेस ऑयल एंड कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप हो जाता है ब्रेन में, स्प्लिन में, लीवर में, लंग्स एंड बोन मैरो में। सो यहाँ लिपिड का एक्युमुलेशन हो जाता है। इसके सिम्टम्स क्या है, जो हमारा लीवर स्प्लिन है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट्स मींस अगर आप चल रहे हो ना, तो आप एक रास्ते पर नहीं चल सकते, आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हो इतनी जल्दी, आपका नर्वस सिस्टम एक्टिव नहीं हो पाता है। सो वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, और बोलने में भी थोड़ी थोड़ी समस्या आती है। सो इसके कोई इलाज है? तो जैसे कि आपको पता है कि ये होती है ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न होता है, जो कि पेरेंट्स के द्वारा बच्चे को मिलता है। इसके पास एक ही ड्रग है, साइक्लोडेक्स्ट्रिन, और ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव डिसीज होती है, इसलिए पेरेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि इसको नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीज में रखा जाए। सो ये आई थिंक आपके पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। सो आप कवर कीजिएगा इसको डिसीज के सेक्शन में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। सो ये न्यूज है आईएनएस इम्फाल। सो आईएनएस इम्फाल जो कि इंडिया का थर्ड इंडिजिनस स्टील से डिस्ट्रॉयर होगा अंडर द प्रोजेक्ट 15B क्लास के तहत, इसको इंडियन नेवी को दे दिया गया है। और ये इसको बनाया किसने था, वसगॉन डॉक शिप बिल्डर्स ने। ये फर्स्ट वारशिप होगा जिसमें वुमेन ऑफिसर एंड सेलर्स का अकोमोडेशन होगा। मीन्स पहले क्या देखा जाता था कि वुमेन ऑफिसर को अप्लाई नहीं किया जा रहा था, मीन्स इंगेज नहीं किया जा रहा, अब इनमें किया जा रहा है। और इसमें 312 क्रू जा सकते हैं, 400,000 नॉटिकल माइल की रेंज में ये काम कर सकता है। और ब्रह्मोस मिसाइल से ये एंगेज हो सकता है, बराक 8 मिसाइल से, एंटी सबमरीन वीपन से, और बैरिस मैरीटाइम मिशन में भी काम में आ सकते हैं। सो आपको प्रेजेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज ध्यान रखनी होगी आईएनएस इम्फाल के बारे में। अंडर प्रोजेक्ट 15B स्टील डिस्ट्रॉयर मजीगॉन डॉक शिप बिल्डर ने इसको बनाया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ। सो ये हमारी लास्ट न्यूज है, फीडे वर्ल्ड कप। सो आपको पता ही, जैसे यूपीएससी स्पोर्ट्स में आप थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगी है, तो आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा न्यूज में भी। सो स्पोर्ट्स की ये न्यूज है, फीडे वर्ल्ड कप। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिसेंटली रौनक साधवानी, जो 17 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट है, उन्होंने फीडे वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप में जीत हासिल की। जूनियर रैपिड चेस चैंपियन। अभी फीडे वर्ल्ड कप होता क्या है, ये स्टेबलाइज हुआ 2000 में बाय द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसका फुल फॉर्म है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है फीडे। और ये बहुत सारी पारियों में होता है। 2005 में 128 प्लेयर सिंगल एलिमिनेशन चेस टूर्नामेंट खेला गया था, तभी से स्टार्ट है। अब 7 राउंड ऑफ मिनी मैचेस होते हैं, हर एक खिलाड़ी को 2-2 मैच खेलने पड़ते हैं। और सो इसका नाम है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन और वर्ल्ड चेस फेडरेशन
फ्रेंच एक्रोनिम है फीडे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड। 1924 में ये स्टेबलाइज हुआ था। चेस फेडरेशन है। उसके बाद ये नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट के थ्रू ऐसा बना था फीडे। अब इसमें 199 कंट्रीज एफिलिएट मेंबर है इंक्लूडिंग इंडिया। बस ये ध्यान आपको रखना है कि फीडे में इंडिया भी इंक्लूड है। सो बस ये आपके ध्यान रखना पड़ेगा प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगर आपको ये न्यूज डेली करंट अफेयर्स डेली बेसिस पर अच्छी लगी हो ना, प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रिलिम्स 2024, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मुस्कान क्राया चैनल, और सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई सजेशन हो तो बिंदास बोलिएगा, आपकी सजेशन की जरूरत है हमको। सो थैंक यू, बाय बाय।